क्या आपका बच्चा भी स्कूल जाता है? क्या आपने कभी सोचा कि उसके नाम पर सरकार कितना पैसा खर्च करती है? क्या आपने कभी सोचा कि अगर बच्चा स्कूल नहीं गया तो फिर ये पैसा कहाँ गया? और क्या ये सच है कि विद्यालय जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है अब वो घोटाले का अखाड़ा बन चुका है? अब अगर आपके दिमाग में ऐसे कई सारे सवाल उथल पुथल कर रहे हैं तो आप सही दिशा में सोच रहे हैं, क्योंकि असल में समस्या यही है। शिक्षा का मंदिर या घोटाले का मेला। कुर्सी पर बैठे लोग जिन पर बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है, वही जेब गरम कर रहे हैं। पैसे चाहे शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए आए हों या फिर विद्यालय के भवन बनवाने के लिए आए, नतीजा एक ही है, भविष्य उज्जवल नहीं, जेब को उज्जवल किया जा रहा है। माता पिता की मजबूरी। अब जरा हालात देखिए। सरकारी स्कूलों का हाल ऐसा है कि ज्यादातर माता पिता सोचते हैं चलो जो भी खर्च हो मगर बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा राजनीति देखने को मिलती है। टीचर का ध्यान बच्चों से ज्यादा मीटिंग्स और मेल मुलाकात में होता है। क्लास में सोते हुए मास्टर भी आपको कई वायरल वीडियो में नजर आए होंगे। तो बच्चों को किताब कम, वादे ज्यादा दिए जाते हैं। अब चौंकाने वाली एक रिपोर्ट की बात की जाए तो हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। पिछले 15 साल में 1,05,00,000 बच्चों ने सरकारी स्कूलों से पढ़ाई छोड़ दी। इनमें से 50,72,000 बच्चे तो वैसे गायब हो गए जैसे रात में बिजली और दिन में ईमानदारी। लेकिन सोचिए, असली खेल तो आगे है। इन अदृश्य बच्चों पर सरकार ने खर्च किया 1,617 करोड़ रुपए। अब जरा ये सोचिए कि बच्चे नहीं लेकिन खर्चा पूरा। क्या गजब का हिसाब है। बच्चों के नाम पर योजनाएं। कहते हैं कि हर बच्चे के लिए सरकार लगभग 3,000 रुपए खर्च करती है, जैसे कि मिड डे मील, यूनिफॉर्म, किताबें, यही सब बताया जाता है। लेकिन जब बच्चे ही स्कूल से गायब हो तो सोचिए कि आखिर ये पैसा कहाँ जाता है। यानी ना तो बच्चों ने यूनिफॉर्म देखी, ना किताबें खोली, मगर फाइलों में सब कुछ बट गया। लगता है ये यूनिफॉर्म और किताबें सीधे नेता की गोदाम में पहुंच गई। आंकड़ों के खेल की बात की जाए तो 2010 से 11 में सरकारी स्कूलों में बच्चे थे 10,53 करोड़। 2024 और 25 में घटकर रह गए सिर्फ 6,34 करोड़, यानी 4 करोड़ बच्चे कम हो गए। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक तर्क भी दिया कि पेरेंट्स का रुझान निजी स्कूल की ओर है, इसलिए ड्रॉप आउट बढ़ गया है। वाह, क्या शानदार जवाब है। जैसे कोई कहे कि हमारे घर का चूल्हा इसलिए ठंडा है क्योंकि पड़ोसी खाना खा रहे हैं। सच्चाई यही है कि शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी। बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि ना तो पढ़ाई का स्तर अच्छा है, ना ही सुविधाएं, और ऊपर से योजनाओं का पैसा बीच रास्ते में ही गायब कर दिया जाता है। अब एक कोरोना काल की अगर हम बात करें तो एक कोरोना का झटका भी है। अब जरा कोरोना काल को देख लीजिए, तो जहां की पूरी दुनिया ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ बढ़ रही थी तो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल के बच्चे मोबाइल खोजते नजर आ रहे थे। परिणाम यह हुआ कि कोरोना में करीब 3.18 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। मतलब जिनके पास पहले से ही किताब नहीं थी, अब ऑनलाइन क्लास का ठप्पा भी लग गया था। गायब बच्चों की गिनती की बात करें तो 15 सालों में 48% बच्चे सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो गए। जी हाँ, पूरे तरीके से गायब हो गए। अब जरा 1,617 करोड़ रुपए का जादू देखिए। बच्चा नहीं लेकिन किताबों पर खर्च हो गया। बच्चा नहीं लेकिन यूनिफॉर्म बन गई। बच्चा नहीं लेकिन मिड डे मील का बिल भी पास हो गया। लगता है ये सब बच्चों ने आसमान से खाकर, पहनकर और पढ़कर वापस कर दिया हो। दोस्तों, ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का मामला है। आज अगर बच्चे स्कूल से गायब हैं तो कल ये बच्चे शिक्षा, नौकरी और जीवन की दौड़ से भी गायब हो जाएंगे। और अब सवाल सिर्फ यही नहीं होता कि पैसा कहाँ गया, सवाल यह भी होता है कि देश का भविष्य कहाँ गया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर बच्चे पढ़ाई करने आए और स्कूल में किताब की जगह उन्हें राजनीति का पोस्टर मिले, अगर यूनिफॉर्म के पैसे से किसी मंत्री का सूट सिल जाए, अगर मिड डे मील का पैसा पेट भरने की जगह जेब भर दे, तो फिर यह शिक्षा का मंदिर नहीं, ये घोटाले की प्रयोगशाला है। आखिरी सवाल, क्या ये सिस्टम की गड़बड़ी है या फिर पॉलिसी की नाकामी? और अगर जवाब दोनों है तो हमेशा याद रखिए कि बच्चों की खोई हुई पढ़ाई वापस मिल सकती है, लेकिन खोया हुआ बचपन कभी वापस नहीं आता। अपने सवाल जवाब भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में
कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखते रहिए विंध्या फर्स्ट।